कि वो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। अगर वो 1 रुपये का आरोप भी साबित कर दें तो मैं अपनी सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा आजीवन। अगर वो नहीं साबित कर पाए तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। ऐसा मुख्यमंत्री जो न्याय नहीं दे सकता हो, उसे कुर्सी बैठने का कोई अधिकार नहीं है। कि लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होता है। इस देश का किसान तो नहीं चाहता उन अध्यादेश को, फिर वो क्यों लागू किए गए? क्योंकि सेंटर में बैठी है बीजेपी की सरकार, पूर्ण रूप से तानाशाही कर रही है। लेकिन ये लोकतंत्र, यहाँ तानाशाही ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। ये किसान इस देश के अन्नदाता हैं, देश की रीढ़ है। इनको अगर सताया जाएगा तो ये सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को एक घर देंगे, जबकि पीड़ित परिवार अभी भी संगीनों के साए में, डर के साए में वहीं रह रहा है। सरकार ने कहा कि हम नौकरी देंगे, अभी तक तो कोई कागज नहीं मंगाया है। तो ये झूठी सरकार है। वहाँ धारा 144 लागू है, लेकिन 1 किलोमीटर पे 400 मीटर पे 2-2 हज़ार लोग पंचायतें कर रहे हैं और वो पंचायत में खुली धमकी दे रही हैं। आपने पहली बार सुना होगा कि रेप के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं। देश में ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि आप अपराधियों को, तो 14 दिन तक जब ये मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारी हुई, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम निर्दोष हैं? तब उन्होंने एसएसपी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? तब उन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी? लेकिन जब ये मामला पूरा हाईलाइटेड हो गया और 3 दिन तक सरकार सोचती रही क्या करे, तब उन्होंने उल्टे सीधे सवाल खड़े किए, तब शिक्षा लिखी जा रही है। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੰਜ ਵੀ ਕਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। बता सकता है उसकी परेशानी हल करने के लिए हमारे लोग यहाँ परमानेंट मौजूद रहेंगे। दूसरा, मैं आज पंजाब में हूँ। कल यहाँ मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हम उनके घर गए थे और आज जो है एक चक्का जाम है, जिसको मीडिया के माध्यम से पहले सूचना जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने कर दी थी, जिसका इशू है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, जो एक बड़ा इशू यहाँ चल रहा है। दूसरा हाथरस का मामला है, जो हाथरस में ज्यादती की जा रही है। और तीसरा जो है किसान विरोधी अध्यादेश, जो 3 यहाँ पूरे देश में पास किए गए, जो किसानों के खिलाफ है, जिसके विरोध में किसान पंजाब से लेकर पूरे देश में सड़कों पे, तो उनके समर्थन में ये आज चक्का जाम रहेगा। इस जाम में सम्मिलित होते हम लोग लगभग 3-4 बजे करीब, जब ये चक्का जाम का जो समय 11:04 का, उस बीच हम लोग भगवान वाल्मीकि तीर्थ पहुँचेंगे, वहाँ नतमस्तक होंगे, नमन करेंगे। ये आज, हाँ बिल्कुल इसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको जैसे कोई परेशानी ना हो, जैसे एम्बुलेंस के लोग हैं, किसी को फ़्लाइट पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, उनके लिए हम लोग भी मदद कराएंगे। लेकिन अपने बात को रखने के लिए 11 से 4 का आज साधु संप्रदाय सोसाइटी जो है, हमारे संतों महापुरुषों का आदेश है और उसको हम लोग पहले भी फॉलो करते हैं और आज भी फॉलो कर रहे हैं। मेन मुद्दा है कि सरकार को हमारे जो मामले हैं, सरकार को जो हमारी परेशानियां, जो आम जनता की परेशानी है, वो सरकार तक जानी चाहिए। कुछ नहीं हुआ है। यूपी में निकम्मी सरकार है। यूपी में ऐसी सरकार है जो न्याय नहीं दे सकती और वो नई कहानियां गढ़ रही हैं। एक कहानी उन्होंने बनाई कि ईडी वो फंडिंग, पीएफआई के द्वारा फंडिंग की गई है भीम आर्मी को। फिर ईडी का राज जवाब आ गया। मैंने खुद मुख्यमंत्री से ट्वीट किया था, उनको चैलेंज किया था कि वो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। अगर वो 1 रुपये का आरोप भी साबित कर दें तो मैं अपनी सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा आजीवन। अगर वो नहीं साबित कर पाए तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। ऐसा मुख्यमंत्री जो न्याय नहीं दे सकता हो, उसे कुर्सी बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को मैंने ये भी बताया था कि मैं मान्यवर काशीराम साहब को अपना गुरु मानता हूँ, तो हम स्वाभिमानी लोग हैं, बिकाऊ लोग नहीं हैं। हमें खरीदने वाला नोट नहीं बना। तो मुख्यमंत्री कहानियाँ गढ़ना ख़त्म करें और न्याय के लिए आगे आएँ। और मगर मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है न्याय देने के मूड में नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तमाम आरोप जो है, सरकार तो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है कि आरोप लगा रही है। जो कुछ है वो जनता के सामने रखें। इन कहानियों से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा अपराधियों पर ठोस कार्रवाई करने से, जिसमें मुख्यमंत्री विफल है। अपराधियों का संरक्षण देने से अपराध बढ़ता है, कम नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते में 50 से ज़्यादा रेप की घटनाएं हुई है। इसका मतलब पता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। और आप समझिए कि ऐसी सरकार के नेतृत्व में
किसी भी परिवार की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। मैं पंजाब में, पंजाब की घटनाओं के लिए मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, राजस्थान की घटनाओं के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। जहाँ भी घटनाएं हों, एक कारण है कि घटनाएं, अपराध, दूसरा अपराध पे ठोस कार्रवाई नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मीडिया का काम जो है सरकार से सवाल करना होता है, विपक्ष से सवाल करना नहीं होता है। हाँ, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर वो कुर्सियों पे बैठ के सही काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उनसे पूछे कि वो सत्ता में बैठे क्यों, वे विपक्ष को मौका दें। समझ रहे हैं? ऑन चार्ज जो है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑन चार्ज जो है उनसे पूछना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मीडिया के लोग पूछें, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता बनने का काम ना करें। हाँ, तो ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर 3 दिन क्या छिपाया गया वहाँ, कि देश में कौन सी अघोषित इमरजेंसी प्रदेश में लगी थी, उत्तर प्रदेश में, कि मीडिया नहीं जा सकती थी, उनके परिवार के लोग नहीं मिल सकते थे। ऐसा क्या था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो बहुत डरावना है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में जांच होगी तो इतने अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, ऐसे सभी अपराधियों पर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा तो घिनौना काम ये है कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो सरकार के आगे नतमस्तक हो गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं, जिन्होंने बयान दिया था कि रेप नहीं हुआ है, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो बयान दे नहीं सकते क्योंकि कोर्ट तय करेगा रेप हुआ है नहीं हुआ है। वो जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जो कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, उसके पीछे एक ही सच है कि जनता में जो आक्रोश है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में भी आज आंदोलन है, आप देखिए सक्रिय आंदोलन होगा, और पूरी दुनिया में बैठे लोग इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। कल शिमला में भी थे, हिमाचल में। तो जनता में रोष है, उस रोष को किस तरह बदला जाए, इसलिए तरह तरह की कहानियाँ गढ़ी जा रही। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आतंक वहाँ किया है, जो जाति वहाँ की है, उसका अंत 2022 में निश्चित है। सीएम के क्लीन चिट देने से काम नहीं चलेगा ना, जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी। आज जनता की आवाज़ तो सीएम तक पहुँचा रहे हैं, सब यही कहते हैं। कभी चोर कहता है उसने चोरी की है, कोई नहीं कहता। ऐसे वो अपराधी भी नहीं कह रहे हाथरस वाले कि उन्होंने चोरी की है, उन्होंने अपराध किया। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने किया है, जो सेंट्रल सरकार ने किया है, उसी के विरोध में तो सब चीज़ें हैं। कोई कह रहा है नहीं कह रहा, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सवाल ये है कि लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होता है। इस देश का किसान तो नहीं चाहता उन अध्यादेश को, फिर वो क्यों लागू किए गए? क्योंकि सेंटर में बैठी है बीजेपी की सरकार, पूर्ण रूप से तानाशाही कर रही है। लेकिन ये लोकतंत्र, यहाँ तानाशाही ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। ये किसान इस देश के अन्नदाता हैं, देश की रीढ़ है। इनको अगर सताया जाएगा तो ये सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। सबका करना चाहिए। देखिए, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है तो उससे भी सवाल करना पड़ेगा। जैसे पहले हमारा गुरु घर तोड़ा गया था तो यहाँ आंदोलन हुए थे, यहाँ के मुख्यमंत्री ने बात की थी। तो जनता का काम है एक प्रेशर ऑर्गेनाइज करना किसी भी सरकार पे कि ऊपर वो बात करें। पीएम, मुझे तो नहीं लगता आम आदमी से मिल पाएंगे, ना उनकी सुनेंगे। मेरा अगर आने वाले कल में पीएम नहीं सुनेंगे तो हो सकता है किसान जाके उनके घर का भी घेराव कर दें। अपनी बात आदमी अपने घर पे रह के भी कर सकता है। तो पंजाब में क्योंकि बड़े पैमाने पे खेती होती है तो पंजाब के लोग पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं। ये बात आप मुझे नहीं कह सकते कि हम सड़कें रोक रहे हैं। हमारा तो आज 11 से 4। कल जब मीडिया के लोग वहाँ हाथरस में पीटे जा रहे थे, रोके जा रहे थे, वो बहुत कपड़े फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। वो ये कह रहे थे लोकतंत्र का हनन हो रहा है। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, समझ रहे? जब मीडिया को रोका जाता है तो वो लोकतंत्र का हनन होता है। जब किसानों का, गरीबों का, छात्रों का, पीढ़ियों का, एक बार सुनिए ना, गलत सही छोड़ दीजिए ना, कोर्ट थोड़ा ही हैं आप। जब इनका मुद्दा आता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रयास ये रहना चाहिए कोई परेशान ना हो, इसमें हमारी भी मजबूती रहेगी, कोई परेशान ना। पीड़िता के और न्याय के बीच भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है, किसी तरह से अपराधी को बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में एक जाति को संरक्षण दिया जा रहा है और वो जाति अपराध कर रही है। इसका खामियाजा पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जब अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और ये बड़ा दुखद है। क्योंकि महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं होंगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी इस देश की आधी आबादी। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, चोर कभी ये नहीं कहता उसने चोरी की है। कभी कोई अपराधी आपने देखा जिसने मीडिया के सामने आके कहा हो कि मैंने अपराध कर दिया, कोर्ट में जा कहा हो? तो ये पहली बात तो मैंने जेल काटी है। उसका नाम भी सेम है और मैं क्या बता रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि कोई व्यक्ति जेल से सीधी चिट्ठी नहीं लिख सकता।
अभी तो कोरोना काल में जेल में मुलाकातों पे पाबंदी, एडवोकेट भी नहीं मिल सकता है। लेकिन मैंने जब आपको बताया कि जेल से चिट्ठी लिखने का एक प्रोसीजर है, आपको अगर चिट्ठी लिखनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको चिट्ठी बाई पोस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन वो लिखी हुई चिट्ठी है, टाइपिंग चिट्ठी नहीं है, लिखी किसी और के द्वारा गई है। और आप देखना उसमें अंगूठे लगे हुए हैं, सिग्नेचर बाद में किए गए, अंगूठे लगे हुए हैं, लिखा किसी ने है और साइन किसी ने किए हैं। यानी कि जो बाहर स्टोरी बनाई गई है, जो कहानी गढ़ी गई है, वही कहानी लिखकर जो है अंदर से साइन कराए गए हैं। और ये पूरे उस जो नैरेटिव बना हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए, उसमें एक नया सवाल पैदा करने के लिए किया गया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपराधियों को तो 14 दिन तक जब ये मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारी हुई, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम निर्दोष हैं? तब उन्होंने एसएसपी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? तब उन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी? लेकिन जब ये मामला पूरा हाईलाइटेड हो गया और 3 दिन तक सरकार सोचती रही क्या करे, तब उन्होंने उल्टे सीधे सवाल खड़े किए, तब चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में नक्सलियों का कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस चीज़ के ऊपर क्या कहेंगे? अभी तो भीम आर्मी और पीएफआई की फंडिंग का मामला था, अभी नक्सली एंगल आ गया। कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि ये एंगल आ जाए कि पाकिस्तान करवा रहा है। कुछ दिनों में हो सकता है कह दे कि इस देश के मुसलमान जो हैं ये काम करवाना चाह रहे हैं, माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि एक अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको उसे सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। मैंने कहा इतना बड़ा झमेला सरकार ने खड़ा किया, उन्होंने जो किया है। आप ये मुझे बताइए, क्या नक्सलियों ने वो लाश जो है रात को 2:30 बजे जलवाई? क्या नक्सलियों ने ये अपराध किया? क्या नक्सलियों ने जो है पीड़ित परिवार को मारा पीटा, बंधक बनाया? मीडिया को जाने से नक्सलियों ने रोका, आम आदमियों को जाने नक्सलियों ने रोका, विपक्ष पे लाठीचार्ज नक्सलियों ने किया। ये जो आक्रोश पैदा हुआ है सरकारी कार्यप्रणाली से हुआ, सरकार इससे नहीं भाग सकती। आप सरकार का एक बयान सुनिए, आप सब लोग, तमाम मीडिया के लिए सुनने वाला विषय है। सरकार कह रही है कि कुछ लोग उनके घर पे थे जो पीड़ित परिवार को भड़का रहे थे। आप ये बताइए, पीड़ित परिवार ने भड़कने के बाद किया क्या? क्या पीड़ित परिवार ने कोई अपील की कि आप चक्का जाम कर दीजिए? क्या पीड़ित परिवार ने ये कहा कि आप यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाइए? क्या पीड़ित परिवार ने किसी मीडिया से कहा कि आप माहौल ख़राब कर दीजिए? पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय की आवाज़ उठा रहा है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये माहौल ख़राब करने का काम सरकार करा रही है, क्योंकि वहाँ धारा 144 लागी है, लेकिन 1 किलोमीटर पे 400 मीटर पे 2-2 हज़ार लोग पंचायतें कर रहे हैं और वो पंचायत में खुली धमकी दे रही हैं। आपने पहली बार सुना होगा कि रेप के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं, देश में ऐसा कभी हमने नहीं देखा। पुलिस अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में, संज्ञान में पूरा जब इस पर पूरी जानकारी होगी, पूरी जांच होगी, तो जितने पुलिस अधिकारियों ने और वो जो डीएम है, मुख्यमंत्री के चहेते डीएम, जिनको संरक्षण देके ये बताया गया है उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को, ब्यूरोक्रेसी को, कि अगर आप हमारे इशारे पे काम करोगे तो आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, आप सेफ रहेंगे अपराध करने के बाद भी। ऐसे सारे अधिकारियों पे सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज होगा SC एक्ट का, और 201 सेक्शन 201 IPC सबूत मिटाने का। ये सब लोग जेल जाएंगे, इनमें से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं रहेगा। वो सिर्फ नैरेटिव सेट करते हैं, जैसा मैंने कहा ना कि CBI जांच कराएंगे, लेकिन अभी SIT के परसों 10 दिन बढ़ाएं, कहीं CBI को अभी तक फाइल ट्रांसफर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को एक घर देंगे, जबकि पीड़ित परिवार अभी भी संगीनों के साए में, डर के साए में वही रह रहा है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सरकार ने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान मांगा तब दिए। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि हम नौकरी देंगे, अभी तक तो कोई कागज नहीं मंगाया है। तो ये झूठी सरकार है। मैं क्या कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में कुछ भी हो, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पे, उनकी कार्यप्रणाली पे, उनकी ब्यूरोक्रेसी पे, इस सिस्टम पे भरोसा नहीं जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनको दोबारा से बता दूं, अजय कुमार बिष्ट वहाँ बैठे हैं, नहीं हो पा रही है। मीडिया के लोगों को तो आज़ादी भी है, चंद्रशेखर को वहाँ जाने की आज़ादी नहीं। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।